Assalamu alaikum, my beloved learners. I am Shanawaz Khan. In the first part, we have known that a young seagull does not dare to fly. He does not go out of his cage, which makes him hungry. With the intensity of his hunger, he goes crazy. His mother performs a trick. She puts a piece of fish on the brink of his ledge. As soon as the young seagull sees a piece of fish on the brink of his ledge, he jumps for joy because he wants to satisfy his hunger. What happened next? We will know into the story. My beloved learners, since I believe in your love, you will definitely pay for my efforts by subscribing, liking, and commenting on my channel. Let's watch the entire video and enjoy it. How young seagull overcome his deficiency. You will definitely enjoy. Let's watch the entire video. Thank you. Ga ga ga. He cried, begging her to bring him some food. गा 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 इस तरह चीखा हो, इल्तिजा करते हुए कुछ फूड लाने के लिए, कुछ ग़िज़ा लाने के लिए उसकी माँ को. गाओ कूलहा. शी स्क्रीम्ड बैक ड्राई स्यूली. बदले में वो भी हिकारत से चीखी. स्क्रीम की मानी होती है चीखना, येल यानी चीखना. मैं आपको सिनोनिम बता रहा हूँ, आपने उसका जवाब देना चाहिए. स्क्रीम, शाउट, येल. हिकारत से चीखी, ड्राई स्यूली यानी हिकारत से. एन एरोगेंट पर्सन सॉ द बेगर डिराइसिवली, यानी तकब्बुर वाले ने फ़कीर की तरफ हिकारत से देखा. इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस वर्ड को. तो उसकी माँ भी हिकारत से चीखी कि तुम कुछ तो नहीं कर रहे हो या उड़ भी नहीं सक रहे हो और खाना मांग रहे हो, तो हिकारत से चीखी हो. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो पुकारता रहा गमददा होकर, गमगीन होकर पुकारता रहा. प्लेंटिवली यानी गमगीन होकर, गम आलूदा होकर, क्योंकि भूखा बहुत था वो. एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम. 1 मिनट के बाद वो एक खुशी से उछल पड़ा, खुशी से चीख मारा. हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश. उसकी माँ उठा चुकी थी मछली का एक टुकड़ा. एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, और उसके साथ उसकी तरफ बढ़ी उड़ते हुए. वो भूखा था और उसकी तरफ ग़िज़ा लेते हुए बढ़ी वो उसकी माँ. ही लीन आउट ईगरली. वो बेचैनी से झुका. टू लीन यानी झुकना, टू बो यानी झुकना. अब वो तो खुश हो चुका था कि अब ग़िज़ा मिल रही है और बगैर मेहनत की मिल रही है. टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, और टैप किया, थपथपाया अपने कदमों को चट्टान पर. ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, और कोशिश किया उसके करीब आने की. एज शी फ्लू अक्रॉस, जैसे ही वो दौड़कर उसके करीब आने लगी, वो भी उसकी तरफ झुका ग़िज़ा लेने के लिए और उसके करीब होने की तरफ आया. बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हेल्टेड. जब वो ठीक उसके सामने आई तो वो रुक गई. हेल्ट के माने होते रुकना. हर विंग्स मोशनलेस, उसके पर बेहरकत थे. मोशन यानी हरकत और मोशनलेस यानी बेहरकत, विदाउट मोशन. द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक. मछली का टुकड़ा उसकी माँ के चोंच में तकरीबन उसकी चोंच के करीब था, सीगुल के करीब था. अब उसकी भूख मिटने वाली थी, तो विद इन रीच यानी करीब. ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज. अब उसकी माँ तो कुछ दूर पहले रुक गई थी, पूरी करीब नहीं आई थी ताकि वो पूरा खा सके. उसने इंतज़ार किया एक लम्हा और हैरत में पड़ गया. वंडरिंग, हैरत ज़्यादा होकर, वाई डिड शी नॉट कम नियरर, कि वो करीब क्यों नहीं आई. इस बात पर हैरत किया उसने कि पूरा करीब आती और मुझे खाना खिला देती. एंड देन मेडन्ड बाय हंगर, वो तो भूख से पागल हो गया था. टू बी मेडन यानी पागल होना. ही डाइव्ड एट द फिश, उसने गोता लगाया मछली की तरफ या छलांग लगाई. अब उसकी माँ ने जो पीस ऑफ फिश था यानी मछली का टुकड़ा था, वो लेज के किनारे पर रख दिया था उसके करीब आकर. ये भी बड़ा किनारे पर आगे जाकर, और पूरा करीब ना आते हुए वो दूर खड़ा था.
और उसकी माँ भी दूर खड़ी थी और दोनों भी किनारे के दूर खड़े थे, लेकिन उस पीस ऑफ फिश उसने किनारे पर रख दी थी, ब्रिंग पर रख दी थी। अब इसकी भूख उस पर गालिब आ गई, ये तो बहुत भूखा था, तो उसने छलांग लगा दी। अब जैसी ही छलांग लगाई, विद अ लाउड स्क्रीम, जोर से चीख चीख के साथ, ही फेल्ट आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, वो बाहर गिर गया और नीचे गिरा खला में। स्पेस यानी खला। अब खला में गिर गया, वो तो उड़ना नहीं जानता था, उसको कॉन्फिडेंस नहीं था। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, एक हैरत अंगेज खौफ ने उसको जकड़ लिया, पकड़ लिया। सीज यानी पकड़ना, कैच, होल्ड। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका दिल भी सख्ती में आ गया। गोया कि इस बात से ज़ाहिर होता है कि उसकी माँ ने एक ट्रिक प्ले की कि उसके बच्चे को किस तरह से उड़ना सिखाए। ये माँ ही करती है। माँ को बहुत अल्लाह ताला सलाहियत दे रखते हैं कि वो अपने बच्चे को किस तरह रोते हुए खामोश कराए, किस तरह हंसाए, किस तरह मनाए उसको। तो उसके अंदर एक बात पैदा हो जाती है माँ में, इसीलिए वो माँ होती है। अब उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी, साकिन हो गई थी, उसका दिल सख्ते में आ गया था। ही कुड हेयर नथिंग, वो कुछ सुन नहीं सका, क्योंकि पहली बार फ्लाइंग का तजुर्बा लेने जा रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन आखिरी लम्हे में, आखिरी मिनट में, द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले लम्हे में उसने महसूस किया कि उसके पर खुल गए हैं बाहर। द विंड रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रीस्ट फिदर्स, और हवा टकराई उसके सीने के परों से। देन अंडर हिज स्टमक, फिर हवा उसके पेट में, पेट के नीचे से गुजरी। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके परों के खिलाफ गुजरी। तो इन चीज़ों से हवा टकराई, उसके स्टमक से, उसके परों से और उसके फीदर से। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि फीदर्स और विंग्स में क्या फ़र्क होता है। विंग्स कहते हैं जो परिंदे को उड़ने में मदद करते हैं, और फीदर उसे कहते हैं जो उसकी पूरे बॉडी पर होते हैं, तो उन्हें फीदर कहते हैं। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वो महसूस कर सकता था कि उसके परों के किनारे कैसे हवा को काट रहे हैं, उसके पर हवा को काटते हुए कैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो वो हवा को काटना महसूस कर सकता था। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो सर के बल नहीं गिर रहा था, यानी उसको जो कॉन्फिडेंस नहीं था उड़ने पर, उसके अचानक पैर पर खुले और पैरों ने हवा को काटना शुरू किया और वो उड़ने लग गया। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो सर के बल नहीं गिर रहा था, हेडलॉन्ग यानी सर के बल। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, सोर यानी फ्लाई यानी उड़ना। मैं आपको इसके मायने पूछूंगा सिनोनिम में। मॉन्स्ट्रस यानी शॉकिंग। अब वो आहिस्ता आहिस्ता उड़ रहा था नीचे और बाहर, ग्रेजुअली यानी बतदरीज। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, वो खौफजदा नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, उसने थोड़े से चक्कर महसूस किया। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, फिर एक बार फिर अपने परों को फड़फड़ाया। एंड ही सोर्ड अपवर्ड, और फिर ऊपर उड़ गया। गा 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 कोला, ये उसने आवाज़, उनकी आवाज़ की उसने। हिज मदर सूव्ड पास्ट हिम, उसकी माँ उसके पीछे झपटी। टू सूप के मायने होते हैं झपटना। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, उसकी माँ के भी पर बहुत ज़ोर कर रहे थे खुशी में। माँ को बेइंतहा खुशी हो रही थी कि उसका बच्चा उड़ने के लायक हो चुका। ही एंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, और वो भी दूसरी आवाज़ में उसको जवाब दे रहा था चीख कर कि मम्मी देखो मुझे भी उड़ना आ गया, मुझे भी उड़ना आ गया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, बाप को भी बहुत खुशी हुई, वो भी उसके पीछे उड़ता हुआ चीखता हुआ आया। ही saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving,
उसने देखा कि उसके दोनों भाई और उसकी बहन उड़ते हुए परों को तिरछा करके और कभी ऊपर होकर कभी नीचे जाकर ऊपर उठ रहे हैं और गोता लगा रहे हैं। उसके भाई बहन भी खुश हो रहे थे, कभी उसके ऊपर जाते, कभी उसके नीचे जाते, कभी पीछे जाते, इधर आ उधर जा, इधर आ, ऐसा कर वैसा कर। सभी उसको डाइविंग करना सिखा रहे हैं, सोरिंग करा कार्वेटिंग करना सिखा रहे हैं। तो इस तरह से सभी खुशियाँ मना रहे थे कि इस सीगुल को उड़ना आ गया है और ये उड़ने के लायक हो चुका है। पूरी फैमिली जश्न मना रही थी। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट, फिर वो मुकम्मल तौर पर भूल गया डैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि वो उड़ने के काबिल नहीं हुआ करता था। अब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, एतमाद बढ़ गया और वो भूल चुका कि वो पहले उड़ने के काबिल नहीं था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ, और खुद को सराहना करता था, टू डाइव, छलांग लगाकर, उड़कर, मुड़कर, श्रिंकिंग श्रीली, और ज़ोर से आवाज़ करते हुए इस तरह डाइव करता, शोर करता, उड़ता, इस तरह छलांग लगाता, गोता लगाता और मुड़ा करता था और ज़ोर से चिल्लाया करता था और भूल गया था कि इससे पहले वो उड़ने के काबिल नहीं था। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समंदर के करीब था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, उस पर सीधा उड़ते हुए, समंदर के सतह से ऊपर उड़ते हुए। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, और सीधा उड़ते हुए समंदर के ऊपर से। ही सा वास्ट ग्रीन सी बेनीथ हिम, उसने एक वसी हरा समंदर अपने नीचे देखा क्योंकि वो ऊपर उड़ रहा था। और विथ लिटिल रिजेस, और छोटी टेकड़ियाँ पहाड़ों की, मूविंग ओवर इट, उसके ऊपर हरकत करती हुई। यानी ऐसा लग रहा था कि वो छोटी टेकड़ियाँ हरकत कर रही है। वैसे तो ये उड़ रहा था लेकिन इससे महसूस हो रहा था कि वो हरकत कर रही हैं करके। एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज, और उसने अपनी चोंच बाजू में की, देखा। एंड कॉड अम्यूज्डली, और खुशी से चीख पड़ा। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, उसके वालिदैन और उसके भाई बहन उसके आगे हरी सतह पर उतर गए। दे वेयर बिकनिंग टू हिम, वे उसे इशारा कर रहे थे। टू बिकन के मानी होते हैं इशारा करना। कॉलिंग श्रीली, और ज़ोर से पुकार रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने अपनी टांगे ग्रीन सी पर खड़े की, हरे समंदर पर खड़े की, यानी सब्जे पर खड़े की। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसके पैर उसमें गड़ गए। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, वो खौफ से चीखा और कोशिश किया उठने की और दोबारा फड़फड़ाया अपने परों से। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर, लेकिन वो भूख से थक गया था और कमज़ोर हो गया था। एंड ही कुड नॉट राइज, और वो उठ नहीं सका। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, थक गया था एक अजीब व गरीब मश्क से, कि उस तो भूखा था और वो तो पीस ऑफ मछली का एक टुकड़ा खा भी नहीं सका था, लेकिन नीचे गिर गया था। अब उड़ते उड़ते फिर उसमें जब कॉन्फिडेंस पैदा हुआ तो वो उड़ने लगा, और इस किस्म की एक्सरसाइज से नाशना था वो, और बहुत ज़्यादा थक गया था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर गड़ गए थे हरे समंदर में। देन हिज बेली टच्ड इट, उसका पेट उससे लग गया था समंदर से। एंड ही सैंक नो फार्दर, उसके बाद वो नहीं डूबा, सिर्फ पैर ही उसके डूब गए थे। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके अतराफ उसकी फैमिली के लोग जो है चीख रहे थे, प्रेजिंग हिम, तारीफ कर रहे थे। एंड देयर बीक्स वेयर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनकी चोंचें उसे मछली के टुकड़े पेश कर रही थी, ये लो खाओ करके, आप भूखे हो, अब माशाल्लाह अब तैरना भी आ गया है, उड़ना भी आ चुका है। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो अपनी पहली उड़ान उड़ चुका था। इस तरह उसने अपनी पहली उड़ान भरी। तो ये था हमारा सबक। इसके बाद हम वर्कशॉप हल करने जाएंगे। उम्मीद है आप वर्कशॉप हल करेंगे। और इस सेकंड भाग के लिए, यानी सेकंड पार्ट के लिए, इस सेकंड पार्ट के लिए मैं आपको एक पैराग्राफ दे रहा हूँ। आप उसे हल करके
ज़रूर पोस्ट कीजिए फतेह ग्रुप में। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन। ये रहा आपका टेस्ट 10 नंबर के लिए, जो A1, A2, A3, A4, A5 पर मुश्तमिल होगा। हर सवाल 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा। A1 में आपको ट्रू और फॉल्स पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाता है, या अरेंज द सीक्वेंस पूछा जाता है। तो इसके अंदर आपको अरेंज द सेंटेंसेस इन एन एप्रोप्रिएट सीक्वेंस, कि जुमले को तरतीब दीजिए मुनासिब सीक्वेंस में, यानी पहला इवेंट कौन सा हुआ था, दूसरा इवेंट कौन सा हुआ था, तीसरा इवेंट कौन सा हुआ था और चौथा इवेंट कौन सा हुआ था। पहला सेंटेंस है हिज फैमिली वाज प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक्स वेयर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। ही वाज सोरिंग ग्रेजुअली। ही वाज मेडन बाय हंगर। इन इंसिडेंट को या इन इवेंट्स को आपको तरतीब में लगाना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। नाउ A2 की तरफ जाती है। A2 में बताना है आपको द यंग सीगुल वाज एबल टू फ्लाई, एक्सप्लेन। वो उड़ने के काबिल हो सका, बयान करना है कैसे काबिल हुआ। A3 में आपको एंटोनिम्स बताना है। तो A3 में अक्सर सिनोनिम्स या एंटोनिम्स पूछते हैं। तो इसमें एंटोनिम्स यानी उलट अल्फाज, अपोजिट अल्फाज, और सिनोनिम यानी हममानी अल्फाज। और ये मैच करना है, अपवर्ड का मैच कौन सा होगा, चेयरफुल्ली का मैच कौन सा होगा, एब्रप्टली का कौन सा होगा, कंडेमिंग का कौन सा होगा। इधर लिखा है ग्रेजुअली, डाउनवर्ड्स, प्रेजिंग, प्लेंटिवली। A4 में ग्रामर पूछा जाता है 2 मार्क के लिए। इसके अंदर एज सुन एज, नो सुनर देन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज, अनलेस, WH क्वेश्चन वगैरह वगैरह, चेंज द टेंसेस। तो इसके अंदर पहले में पूछा गया है चेंज द वॉइस। देयर बीक्स वेयर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। इसके अंदर वॉइस चेंज करना है आपको। ही वॉज नियर द सी नाउ, फ्रेम अ WH क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन वर्ड्स। तो अंडरलाइन किए हुए लफ्ज़ों पर हमको सवाल करना है या क्वेश्चन बनाना है। बहुत आसान है। हाउ डू यू ओवरकम योर फियर, एक्सप्लेन। आप अपने खौफ पर कैसे गालिब आते हो, बताइए। कैसे आप अपनी हिम्मत जुटाते हो, बताना है आपको। तो ये था 10 मार्क का टेस्ट। उम्मीद है आप इसको फतेह ग्रुप में पोस्ट करेंगे और इन तमाम सवालात के जवाब देंगे। बहुत ही आसान पेपर है, ज़रूर पोस्ट कीजिए। और वीडियो को लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। यू मस्ट पे फॉर द एफर्ट्स because these are being done for you. I hope that you will do. Thank you.